2023 का साल भी गुजर गया। ये साल भी पिछले साल की तरह बहुत सारी खुशियां और गम देखकर चला गया, लेकिन हम याद करेंगे उन फनकारों के मुत्तलिक जो इस साल हमसे बिछड़ गए, जिन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, जो माजी का हिस्सा बन गए। नंबर 1, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और जाना पहचाना चेहरा जो हमें खबरें और टॉक शोज में नजर आया करती थी, मिशेल बुखारी सिर्फ 38 साल की थी। बवजह कैंसर, गले का कैंसर, अचानक इस दुनिया से चली गई। लंबा अरसा बीमारी के खिलाफ जंग करती रही, लेकिन बिलाखिर वक्त मुकर्रर आन पहुंचा और मिशेल बुखारी 3 जनवरी 2023 को अपने खाल के हकीकी से जा मिली। मिशेल बुखारी का शौहर अमीर अब्बास, जो कि खुद भी एंकर है, जिसने अपनी बीवी की जान बचाने की बहुत कोशिश की, अपना सब कुछ अपनी बीवी की बीमारी पर लगा दिया, लेकिन फिर भी रिकवरी ना हो सकी। नंबर 2, स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर फनकार माजिद जहांगीर साहब को आपने बहुत ही कसम पुरसी की हालत में देखा होगा, जो कई बार टीवी पर मदद की अपील करते हुए नजर आए। ड्रामा सीरियल 50-50 का मेन किरदार माजिद जहांगीर तवील अरसा बीमार और गुर्बत के खिलाफ जंग करता इसी साल 10 जनवरी 2023 को अपने खाल के हकीकी से जा मिला। नंबर 3, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत, जो पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक था, बहुत ही पावरफुल इंसान परवेज मुशर्रफ, जिसे बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी लगी जिसका नाम था एमुलोडोजोसिस। कहा जाता है कि इस बीमारी के पूरी दुनिया में सिर्फ 25 लोग ही मौजूद थे और अभी तक इसका इलाज तलाश नहीं किया जा सका। परवेज मुशर्रफ दुबई में अमेरिकन हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। 5 फरवरी 2023 को इस बाप का खात्मा हुआ और मनो मिट्टी तले चले गए। नंबर 4, पाकिस्तान के अजीम मशहूर शायर, ड्रामा और गीत नवीस अमजद इस्लाम अमजद भी इसी साल हमें छोड़कर चले गए। वो दिन था 10 फरवरी 2023 का। नंबर 5, उर्दू अदब की जानी पहचानी शख्सियत, जिनकी आवाज और तलफ्फुज ने उर्दू जुबान से मोहब्बत को दोबारा जिंदा किया, जनाब ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ज़िया मोहिउद्दीन साहब की क्या ही बात थी, वो बहुत ही पढ़ी लिखी और डिसेंट शख्सियत थे, जिन्हें अगर सुनना शुरू करें तो दिल करता है कि सुनते ही जाएं। ज़िया मोहिउद्दीन साहब अगर किसी मुर्दे से मुर्दे शायर के चंद अशार पढ़ दें तो वो दोबारा जिंदा हो जाए। उनके पढ़ने के स्टाइल को पूरी दुनिया में पसंद किया गया। ना सिर्फ उर्दू बल्कि वो इंग्लिश लिटरेचर की जुबान भी समझते थे। 92 ईयर की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। ये दिन था 13 फरवरी 2023 का। नंबर 6, बाबाए टेलीविजन, जिनकी तारीख पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री से भी पुरानी थी, जनाब कवी खान साहब भी इसी साल 5 मार्च 2023 को कनाडा में इंतकाल कर गए। उनकी फैमिली कनाडा में रहती थी, जिस वजह से उन्हें वहीं पर दफन कर दिया गया। नंबर 7, पाकिस्तान टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार शकील यूसुफ साहब भी 29 जून 2023 को ईद उल अज़हा के पहले रोज, जब लोग सुनते इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ थे, और यही दिन शकील साहब की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। नंबर 8, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर तारक जमील भी इसी साल 9 अप्रैल 2023 को इंतकाल कर गए। नंबर 9, पाकिस्तान फिल्म, थिएटर, स्टेज और ड्रामा इंडस्ट्री का मशहूर मारूफ नाम रफी खावर उर्फ नन्ना। उनका बेटा जो अमेरिका में था, जिसका नाम था रजी खावर, जो महकमा पुलिस में सार्जेंट था। रजी खावर को पिछले 2 सालों से कैंसर का मर्ज था। 21 अप्रैल 2023 को रजी खावर का भी इंतकाल हो गया। नंबर 10, पश्तो फिल्मों की मशहूर फनकारा ज़मुर्द खान बवजह कैंसर 4 मई 2023 को इंतकाल कर गई। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के सीनियर फनकार शबीर राणा साहब इसी साल हमें छोड़कर चले गए। वो हार्ट पेशेंट थे। 7 मई 2023 को उनका इंतकाल हुआ। मशहूर गीत पानी का बुलबुला, इस गीत से शोहरत पाने वाले गुमनाम गुलकार आतिफ याकूब, जिनके नाम के मुत्तलिक बहुत शायद कम लोग जानते हो। 13 मई 2023 को पानी का ये बुलबुला उसी बुलबुले की तरह खत्म हो गया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मशहूर ड्रामा निगार शोएब हाशमी साहब भी इसी साल हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। शोएब हाशमी साहब की मौत 15 मई 2023 को हुई। नंबर 14, जिस शख्सियत का हम जिक्र करने जा रहे हैं, इनकी मौत का बेहद अफसोस हुआ। उसकी वजह ये है कि ये मौत एक नौजवान गुलकार की हुई, जिसमें बेपनाह टैलेंट था। उससे भी बढ़कर वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, अपनी जिंदगी की खातिर हर चौखट पर गया। वो नाम था असद अब्बास गुलकार। असद अब्बास अपनी जिंदगी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा। उसने हर कोशिश की, लोगों से मदद की अपील की और बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद भी की, लेकिन वो मदद इतनी नहीं थी कि वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता। वो फिर जान की बाजी हार गया। ये दिन था 15 अगस्त 2023 का। नंबर 15, पाकिस्तान के चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद की अहलिया सलमा वहीद मुराद भाभी, वो भी इसी साल 13 अक्टूबर 2023 को अपने शोहर के पास चली गई। नंबर 16, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मशहूर फनकारा, टीवी होस्ट और प्रोड्यूसर नौशीन मसूद भी इसी साल कैंसर की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। नंबर 17, पाकिस्तान टीवी, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फनकार जो सपोर्टिंग और कैरेक्टर एक्टर में आते थे,
बेहतरीन कॉमेडियन मजहर अली खान। इस चेहरे को आपने कभी न कभी टीवी पर देखा होगा। ये चेहरा इसी साल खाक में मिल गया। मजहर खान की उम्र तकरीबन 40 साल थी। अचानक हार्ट अटैक आया जिस वजह से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रिकवरी ना हो सकी। 22 नवंबर 2023 को मजहर अली खान भी हमेशा की नींद सो गया। अफसोसनाक बात यह है कि इस फनकार की मौत की खबर ना तो टीवी पर चलाई गई और ना ही साथी फनकारों ने इस अचानक मौत पर दुख का इजहार किया। शायद साथी फनकारों को मालूम भी ना हो कि मजहर अली खान की डेथ हो चुकी है। नंबर 18, मौसीकी की दुनिया का मशहूर नाम गजल गायक हुसैन बख्श, जो क्लासिकल गुलकार थे। हुसैन बख्श की हरकतें कलब बंद हो जाने की वजह से मौत हो गई। ये दिन था 5 दिसंबर 2023 का। नंबर 19, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के मशहूर फनकारा, टीवी होस्ट और प्रोड्यूसर नौशीन मसूद भी इसी साल बवजह कैंसर 6 दिसंबर 2023 को इंतकाल कर गई। नंबर 20, पाकिस्तान टीवी, रेडियो और स्टेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम निसार कादरी साहब। निसार साहब भी इसी साल के आखिर में ईसाइयों के ईद वाले दिन यानी 25 दिसंबर 2023 को खालके हकीकी से जा मिले। निसार साहब पीटीवी के सीनियर फनकार थे जो पिछले 2 सालों से फालज के मर्ज में मुब्तला थे। निसार कादरी साहब का ताल्लुक चकवाल से था, वहीं पर उन्हें दफन किया गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों, ये थे वो फनकार जो 2023 में हमसे बिछड़ गए। कोई नहीं जानता कि उसकी जिंदगी कितनी है और कौन सा साल उसकी जिंदगी का आखिरी साल साबित होगा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों का खात्मा बिल ईमान और खात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन। आपका इनमें से कौन सा फनकार फेवरेट था और किस फनकार के चले जाने से आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।